भोजन में होशियार, और तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। तो भगवान का नाम लेना बहुत अनिवार्य है। जैसे चाई करे चुंगली करे, झूठ परावा खाए, और पर तिरिया पर हाथ चलावे, ते बैकुंठ का जाए। अब आप कहोगे कि पर तिरिया पर हाथ चलाएगा वो बैकुंठ कैसे जाएगा? पर तिरिया पर जो हाथ चलाएगा वो कैसे बैकुंठ जाएगा? ये तो पाप ही है ना। झूठ परावा खाए, झूठ परावा खाए, पराये का झूठ खाना ये भी पाप है। चाहे चुगली करे, कोई भाई या कोई जो है कोई बात कह रहा है उसको चुपके से सुनकर जाकर यहाँ इधर उधर चुगली करो, ये भी पाप है। तो वो कैसे बैकुंठ जाएगा? नहीं मेरे भाई, ये बात नहीं है। जैसे हमको अच्छाई चुगली करना है तो दो लोग बैठे हैं या चार माताएं बैठी हैं, तो उनके बीच में केवल भगवान का गुणगान करें, उनकी चुगली करें, उनकी चुगली करें। और झूठ अगर खाना है तो भगवान को भोग लगाकर उनका झूठा खाएं। और पर तिरिया पर हाथ चलाना है तो तुलसी का माला जाप करें। यही विधि का विधान है। जैसे जल जाए जिह्वा, अरे उस जुबान का क्या क्या भगवान ने इस धरती पर भेजा है कि केवल स्वाद के लिए भेजा है, जुबान दिया है और चुगली करने के लिए जुबान दिया है? नहीं, भगवान ने इस धरती पर भेजा है। जल जाए जिह्वा पापनी राम के बिना, जल जाए जिह्वा पापनी राम के बिना। तो पक्षी पंख बिन, जैसे पंछी पंख बिना होता है, पक्षु पंख बिन बिच्छू डंक बिन। बहुत जहरीली बिच्छू होती है लेकिन अगर डंक नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पक्षु पंख बिन बिच्छू डंक बिन, राही पंथ बिना। पक्ष पंख बिन बिच्छू डंक बिन, राही पंथ बिना। राही पंथ बिना, रास्ता अगर दूर है, अगर दो लोग हो तो बहुत आसानी से रास्ता कट जाता है। वही रास्ता अगर अकेले हो तो रास्ता नहीं कटता है। राही पंथ बिना भजन बिना नर ऐसे जैसे, भजन बिना नर ऐसे जैसे, देह प्राण बिना जल जाए जिह्वा पापनी राम के बिना।